प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रियो, हम अपने जीवनों में देखते हैं इतनी भाग-दौड़ की ज़िंदगी में बहुत सारे कामों को हम करते हैं। जॉब, बिज़नेस, नौकरी, पति, बच्चे, स्कूल, पढ़ाई, यात्रा, चर्च के दायित्व और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमें जीवन में हमें उलझा कर रख देते हैं। लेकिन हम पाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, बाइबल अध्ययन करते हैं, चर्च जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें अधूरी-सी लगती हैं। ऐसा लगता है किसी मेन व्यक्ति को हमने छोड़ दिया हो, उसको महत्व हमने ना दिया हो। हमारे घर की ज़िम्मेदारियाँ, ऑफ़िस की ज़िम्मेदारियाँ और भी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हमें परमेश्वर की उपस्थिति से दूर कर देती हैं। कई बार हमें लगता है कि हम कुछ खाली हो रहा है, कुछ तो अधूरा-सा लगता है। और यदि बाइबल की ओर देखा जाए, बाइबल से हम देखें तो हम मार्था को देखते हैं, जो बाइबल में लूका 10 उसका 38 से 42 में पाई जाती है उसकी कहानी। मार्था बहुत बातों की चिंता किया करती थी और चिंतित रहा करती थी। एक बार की बात है, प्रभु यीशु मसीह गाँव में आए। वहाँ मार्था नामक एक स्त्री मिले और उसने उसका स्वागत किया अपने घरों में। एक खाने के लिए, भोज के लिए निमंत्रित किया। मरियम उसकी बहन थी और उसकी आदत थी, उसकी बिहेव था, उसका व्यवहार था कि वो प्रभु के चरणों के निकट बैठकर प्रभु के वचनों को सुना करती थी। मार्था घर के कामों में व्यस्त रहती थी और इसी प्रकार से उसने देखा काम के बोझों को और काम के बोझ के कारण पर बड़ी चिंता में आ गई। और वो प्रभु के पास जाके बोलने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे चिंता नहीं कि मैं अकेले घर का काम कर रही हूँ? मरियम को भेजिए ताकि वो मेरी सहायता करे। प्रभु यीशु ने बोला, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों की चिंता करती है, परंतु एक बात अवश्य है कि उस उत्तम भागों को मरियम ने चुन रखा है, जो उसे कभी भी छीना ना जाएगा। प्रियो, हम अपने जीवन में देखते हैं कि मार्था की तरह हम लोग भी कई प्रकार की बातों की चिंता किया करते हैं। घर, परिवार, बच्चे, नौकरी, जॉब, बिजनेस, बहुत सारी ऐसी चिंता के हमारे विषय रहते हैं और हम भी चिंतित होकर ऐसे ही जवाब देते हैं, हे प्रभु, क्या आपको चिंता नहीं है हमारी कि हमारे जीवन में क्या बीत रहा है? लेकिन प्रियो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम प्रभु के वचनों में रहें। जैसे मरियम प्रभु के वचनों को सुना करती थी और उसी पर बैठकर बस उसका ध्यान प्रभु के वचनों पर रहता था। और प्रभु ने बोला, यीशु ने बोला कि ये उत्तम भागों को पाया है मरियम ने, और जो कभी छीना ना जाएगा। तो वचन ही एक भाग है, एक आशीर्वाद देता है, छुटकारा देता है, चंगाई देता है। हमें तमाम प्रकार की बातें जो है वो वचन के द्वारा मिलती है। ये वचन के द्वारा ही हम देखते हैं सारी सृष्टि की रचना हुई। एक भी चीज़ें ऐसी नहीं है जो वचन के द्वारा उत्पन्न ना हुई हो। हम जानते हैं प्रियो, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम वचन को अपने जीवन में महत्व दें। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में सारी चिंताओं के ऊपर हम वचन पर यदि मनन करते हैं, हमारा विश्वास बढ़ता है और हम खुदा पर अपना संपूर्ण विश्वास रखते हैं और किसी भी परिस्थिति से डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, ना ही हमारे अंदर चिंता आती है। चिंता हमारे अविश्वास का कारण होती है और वो हमारे जीवन में अविश्वास को लेकर आती है। प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, पहला शमूएल की किताब 15 अध्याय उसका 22 पद में प्रभु का वचन कहता है कि सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। हम देखते हैं सुनना बलि चढ़ाने से और उसको मानना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। प्रभु का वचन कहता है कि हम प्रभु के वचन के अनुसार चलने वाले बने, सुनने वाले नहीं। हालेलुया। तो हमें यहाँ पे देखते हैं प्रियो, हमको हमेशा वचन को मानना चाहिए, उसमें चलना चाहिए। प्रभु ने हमें एक कीमती किताब दी है, एक पवित्र किताब हमारे पास है जो बाइबल है। इसको अध्ययन करने के द्वारा, ये वचनों को पढ़ने के द्वारा हम अपने जीवन में आनंद को महसूस करते हैं, वो भागों को महसूस करते हैं जो हमसे कभी छीना ना जाएगा। इस समय ऐसी घड़ियों में जब आप अपने दिनों को बिताते हैं, आपके जीवन में ब्लेसिंग रिलीज करती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, कि आपके जीवन में ब्लेसिंग ठहर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, कि आप वचन पर चलने वाले बन सकें, वचन को मानने वाले बन सके, ताकि खुदा बोल सके कि मान रहा है ये बलि चढ़ाने से उत्तम, और ये सुन रहा है ये चर्बी, मेढ़ों की चर्बी से भी उत्तम है। हम इस चीज़ों को देखें कि परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, क्या भाता है, और उसी के अनुसार यदि हम चलेंगे, हम समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में प्रभु कैसी बातों को करता है। मार्था की तरह ना बने। हम इस कहानी से, ये छोटी सी घटनाओं से हम सीख पाते हैं कि प्रभु क्या बताना चाह रहे थे। ये वाक्य जो लिखा गया है वो क्या है, ये बता रहा है कि मार्था जो बड़ी चिंतित रहती थी, उसने प्रभु के घर में तो आमंत्रित कर लिया प्रभु यीशु को, वो उसके घर में थे, उसके सामने थे, उन प्रभु की उपस्थिति उसके जीवन में थी, लेकिन फिर भी चिंतित थी, अनेक प्रकार के घर के कामों में उलझन में थी। प्रभु ने 2 बार उसे पुकारा, मार्था मार्था। शायद पहली बार में उसे सुना ना होगा,
क्योंकि काम की चिंता के कारण हम कई बातों को सुन नहीं पाते। फिर उसके बाद प्रभु यीशु ने मार्था करके एक बार और बोला, अपने उसके ध्यान को आकर्षित करने के लिए। तब फिर प्रभु ने उसको समझाया कि देखो, वचन सुनना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं यहाँ आया हूँ तो वचन प्रचार के लिए आया हूँ। खाना और भोजन हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं है जितना कि प्रभु का वचन हमारे लिए ज़रूरी है। इस बात को हमको सोचना चाहिए कि वहाँ से भी ज़्यादा अच्छा है, खाने पीने से ज़्यादा अच्छा है कि हम प्रभु के वचनों में बढ़ें। प्रियो, आज इस घड़ी अपने आप को इस तरीके से तैयार करें कि आप प्रभु के वचनों के लिए अपने आप में जो है दृढ़ता और मजबूती को प्राप्त करें। आज मैं ब्लेसिंग रिलीज़ करती हूँ, क्योंकि वचन जो है वो आशीष को देता। वचन जब मुझसे निकलता दूसरे को कल्याण और आशीष को रिलीज़ करता। तो मैं आपके जीवन के लिए आशीषों को मैं बोलती हूँ, आशीषों को मैं खोलती हूँ। एक बंधन को तोड़ने की आदेश देती हूँ। दुष्ट आत्माओं के जितने भी बंधन आपके जीवन में है जो आपको रोकते हैं प्रभु की नज़दीकी में आने के लिए, वचन में बने रहने के लिए, वो सब टूट जाए, बिखर जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जितनी शैतानी योजना आपके जीवन में बना के रखी थी कि आपको अपने कब्जे में रख सके और प्रभु से दूर कर सके, सारी योजना कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके भविष्य के लिए मैं ब्लेसिंग्स को रिलीज करती हूँ। आपका भविष्य उज्जवल हो, क्योंकि प्रभु का वचन कहता भी है कि मैंने तेरी योजना बना के रखी है जो हानि के निवारण कुशल की है। यहाँ और आमीन में रिसीव करिए, ताकि आपके जीवन में आशीष और कल्याण की बातें जो प्रभु की ओर से निकली हुई वो ठहर जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इस घड़ी इस प्रार्थना में मैं बोलती हूँ, इस रात की प्रार्थना में मैं बोलती हूँ कि बीमार आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बीमार आज़ाद हो जाए, चाहे जिस भी बीमारी से ग्रस्त हो, आज बीमार आज़ाद होंगे यीशु मसीह के नाम से। हर बीमारी की आत्मा को मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में डांटती हूँ। हालेलुया। किसी छोड़कर चली जाए और वापस लौटने ना पाए। हालेलुया। मैं डायमंड्स को कमांड करती हूँ यीशु मसीह के नाम में निकलने की। पवित्र आत्मा की आगों को मैं भेजती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, कि पवित्र आत्मा की आग इसी घड़ी उन सारी एविल स्पिरिट को, अंधकार की शक्तियों को, दुरात्माओं को नष्ट करे, जलाकर राख करे। हालेलुया। एक आनंद, एक शांति को मैं रिलीज करती हूँ, जो यीशु की शांति, यीशु का आनंद जो यीशु में बना रहता है, वो आनंदित होता है, शांति को प्राप्त करता है, आनंद को प्राप्त करता है। उसके हृदय में यीशु की सामर्थी वचन जब आते हैं, वचन के लिए अपने हृदय के द्वार को खोलता है, वो निश्चय अपने जीवन में आनंद और शांति को महसूस करता है। यीशु की शांति का रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए। पवित्र आत्मा की भरपूरी आपके जीवन में कब्जा करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम ने। रब्बा कर सिकला रमाना मनंदरे आप सिखा लिया। मैं सर्वाइकल को मैं डांटती फटकारती यीशु मसीह नासरी के नाम में जाने की आगे देती। लाइलास बीमारी यीशु मसीह नासरी के नाम में चंगी हो जाए। कैंसर यीशु के नाम में चंगा हो जाए। एक इन्फेक्शन यीशु के नाम में चंगा हो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। आपकी सामर्थ्य आत्मा को प्रभु परमेश्वर में रिलीज करती हूँ। एलर्जी की आत्मा, एलर्जी की प्रॉब्लम यीशु मसीह नासरी के नाम में चंगी हो जाए। आंखों का अंधापन, कानों का बहरापन यीशु मसीह नासरी के नाम में चंगाई को प्राप्त करे। दांतों का दर्द यीशु मसीह नासरी के नाम में जाता रहे। इन्फेक्शन यीशु के नाम में चला जाए। हालेलुया। एक डिप्रेशन को मैं डांटती फटकारती यीशु मसीह नासरी के नाम में जाने की आज्ञा देती। होली गोस्ट फायर को मैं रिलीज करती हूँ। होली गोस्ट फायर को मैं रिलीज करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। स्वर्ग की आग आप इसी घड़ी उतरे। स्वर्ग की आग को मैं पुकारती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इस रात्रि के समय स्वर्ग के दूत आप लोगों की रक्षा करे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि धर्मियों के चारों ओर का दूत छावनी की उनकी रक्षा करता है। ऐसे दूत आज रिलीज किए जाएंगे आपके घरों के चारों ओर, आज रिलीज किए जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो प्रार्थना सुन रहा है उसके घरों में आज स्वर्ग दूतों की उपस्थितियां होंगी, जो उनकी रक्षा करेंगे, हर एक खतरे से, हर एक विपत्ति से उनको बचा के रखेंगे। हालेलुया। एक ट्यूमर को मैं डांटती फटकारती यीशु के नाम में जाने की आज्ञा देती है। एक रसौलिया शरीर से बाहर आउट होने पाए, कि गांठें शरीर से बाहर आउट होने पाए, कि पथरी शरीर से बाहर आउट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। एक दुर्बल करने वाले आत्मा छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक आत्मा ऐसी चीजें जो शरीर को पीड़ा पहुंचाती है यीशु मसीह नासरी के नाम में छोड़कर चली जाए। सामर्थ्य नाम से, सामर्थ्य नाम से, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हर एक बंधन टूट जाए। सामर्थ्य नाम से, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हर एक बंधन को तोड़ने की मैं आज्ञा देती हूँ। हर एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु, आपने एक प्रार्थना सुनी प्रभु, ग्रहण किया। धन्यवाद। आपकी सामर्थ्य आत्मा प्रभु हमारे जीवन में रहकर कार्य करे प्रभु। आपका अनुग्रह को हम मांगते हैं मेरे परमेश्वर, आपकी सामर्थ को हम मांगते हैं। संकट में पड़े हुए लोगों को प्रभु जीवन में कार्य कर प्रभु। जिस प्रकार आपका वचन कहता है, संकट के दिन में मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा तो मेरी महिमा करने पाएगा। ऐसे लोगों को जो आज संकटों में है प्रभु, आज छुड़ा ले मेरे परमेश्वर, क्योंकि आप छुड़ाने वाले, बचाने वाले और उद्धार करने वाले परमेश्वर प्रभु। इसी घड़ी सुनकर प्रभु अनुग्रह कर प्रभु। हालेलुया। हर एक लोग धन्यवाद दे, हर एक लोग धन्यवाद दे। इस घड़ी समय हर एक लोग धन्यवाद दे, ताकि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाले परमेश्वर की महिमा करता है। हर एक बातों के लिए धन्यवाद करे। आप चंगाई की घोषणा करें अपने जीवन के लिए, उन बागों के लिए चंगाई की घोषणा कर जिस चीजों से आप पीड़ित हैं, आज यीशु के नाम की चंगाई को आप अपने जीवन में रिलीज करिए। बोलिए कि मैं चंगा हो चुका यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं चंगा हो चुकी हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। यीशु मसीह ने मेरे खातिर कोड़े की मार सहा। आज मैं चंगाई मेरे जीवन में
चंगाई मेरा अधिकार है। हालेलुया। आप बोलिए 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 बोलिए। आप कैच फायर को आप रिसीव कीजिए, कैच कीजिए फायर को, कैच कीजिए। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। हालेलुया। एक एक जादू टोने तंत्र मंत्र की आत्मा यीशु मसीह के नाम में कैंसिल हो जाए। एक एक जादू टोने तंत्र मंत्र की आत्मा यीशु के नाम में कैंसिल हो जाए। एक एक योजना को मैं खारिज करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हालेलुया। एक एक बीपी की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज प्रभु आपकी ब्लेसिंग को रिलीज करती है एक एक जनों के जीवन में प्रभु, ताकि उनके जीवन में प्रभु परमेश्वर अद्भुत आशीषों को महसूस करें प्रभु। कमियां घटी उनके जीवन से दूर हो जाए प्रभु परमेश्वर। ब्लेसिंग्स को प्रभु आप दे प्रभु। जो प्रार्थना में है प्रभु मांग रहे, उनके मनोरथ को पूरा कर मेरे परमेश्वर। चिंतित है प्रभु, उनकी चिंता को दूर कर प्रभु, क्योंकि चिंता को हरने वाला परमेश्वर आप है प्रभु। हर एक चिंता है प्रभु परमेश्वर, जो घर परिवार के लिए प्रभु परमेश्वर, अपने भविष्य की प्रभु, नौकरी की, बिजनेस की प्रभु परमेश्वर, जो चिंतित में है प्रभु, चिंता में है प्रभु, अपने पढ़ाई के प्रभु, अपने जॉब के लिए प्रभु, और सारी चिंता चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु परमेश्वर। आपके द्वारा प्रभु हर एक चिंता प्रभु यीशु मसीह के नाम में चली जाए प्रभु, और वो एक आनंद को प्रभु, एक शांति को अपने जीवन में महसूस करे, और चिंता को प्रभु अपने जीवन से पूर्ण रीति से प्रभु दूर होता हुआ महसूस करे प्रभु। आज इस प्रार्थना के द्वारा एक एक लोग जो चिंतित है प्रभु, अपने आप में डिप्रेशन को महसूस करे, सिर में दर्द को महसूस करे प्रभु, आज प्रभु शांति को प्राप्त करे, चंगाई को प्राप्त करे प्रभु परमेश्वर। एक आनंद को प्रभु, एक अद्भुत हृदय में शांति को महसूस करने पाए प्रभु। इसी प्रार्थना करती प्रभु, मैं प्रार्थना करती हर एक लोग प्रभु आपकी ओर देखने पाए प्रभु परमेश्वर। हर की आंखें प्रभु ज्योतिर्मय हो प्रभु, जिस प्रकार से पौलुस प्रार्थना करता कि हे प्रभु मेरी आंखों को ज्योतिर्मय कर दे, कि मैं तेरे अद्भुत कार्य को देख सकूं प्रभु। ऐसे ही प्रभु मैं प्रार्थना करती प्रभु, ऐसे अद्भुत आंखों को खोलिए मेरे परमेश्वर से, ज्योतिर्मय आंखों को कीजिए प्रभु। ऐसी आंखों को खोलिए प्रभु परमेश्वर, कि आपकी अद्भुत बातों को देख सके, वचन की सामत को देख सके, वचन की सामत इनके जीवन में कार्य करे प्रभु, क्योंकि वचन के द्वारा अपने जीवन में चंगाई छुटकारे को प्राप्त करेंगे, वचन के द्वारा आनंद को प्राप्त करेंगे, वचन के द्वारा उद्धार को प्राप्त करेंगे। वचन उनके जीवन में उनको जीवन देगा मेरे परमेश्वर। ऐसे मरे हुए ऑर्गन्स प्रभु, जो इसमें जान नहीं है प्रभु, जो सड़ाहट है प्रभु परमेश्वर, बदबू है प्रभु, चंगी हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, चले जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ऐसे अंगों को प्रभु परमेश्वर नया कर मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो अंग जिसमें खराबी है वो नए हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर। हालेलुया। आशीषों को रिलीज करते, आशीषों को बोलते, एक एक बाल बच्चों के जीवन में, एक एक जवानों के जीवन में प्रभु परमेश्वर मैं बोलती प्रभु, ताकि वे अपना उनका भविष्य उज्जवल हो सके प्रभु, और आप पर विश्वास करने वाले लोगों का जीवन प्रभु आनंद से भरपूर होने पाए प्रभु। इसी प्रार्थना करती मेरे परमेश्वर। आप अनुग्रहकारी हुए प्रभु, विलंब से क्रोध करने हरे अति करुणा में परमेश्वर प्रभु, आप प्रभु उन पर दया कीजिए प्रभु, एक एक लोगों के जीवन में कार्य कीजिए मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती प्रभु। हालेलुया। जब प्रभु परमेश्वर आज के दिन प्रभु कुछ योजनाओं को बनाकर वो सो रहे हैं प्रभु, कई प्रकार की योजनाएं, कई प्रकार की बातचीत वो किए हैं प्रभु परमेश्वर, और प्रभु आप प्रभु कल का दिन उन्हें आनंद पहुंचाइए प्रभु परमेश्वर। मैं आपके हाथों में सौंपती, एक एक लोगों को आपके हाथों में सौंपती प्रभु। आप रिलीज कीजिए फायर मेरे परमेश्वर, स्वर्ग की आग इसी घड़ी उतरे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। ताकि उनकी मनों की प्रभु एक एक बातें प्रभु परमेश्वर पूर्ण होने पाए प्रभु। एक आशीषों को प्रभु, एक झरोके को खोलिए प्रभु, ताकि उन पर अपरंपार आशीष की वर्षा है, क्योंकि आशीष के लिए प्रभु लोग इंतजार करें प्रभु, अपनी छुटकारे के लिए बाट जो रही मेरे परमेश्वर की इंतजार प्रभु खत्म होने पाए प्रभु परमेश्वर। उनका बाट जो होना प्रभु खत्म होने पाए मेरे परमेश्वर। आपके द्वारा प्रभु अद्भुत रीति से सामर्थ्य कार्य होने पाए, सामर्थ्य कार्य होने पाए प्रभु। जो अनहोना उन्हें लग रहा प्रभु हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि आप प्रभु असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर। आप अनुग्रह करिए प्रभु परमेश्वर। प्रार्थना करती प्रभु। हालेलुया। आप प्रभु परमेश्वर अनुग्रह करके प्रभु आशीष कीजिए प्रभु परमेश्वर। लोग अपने हृदय में प्रभु परमेश्वर हृदय के द्वार को आज खोलने पाए, और आपको आमंत्रित करने पाए मेरे परमेश्वर। और आपकी जब आमंत्रण वो करते हैं प्रभु परमेश्वर, आपको ध्यान से सुनने पाए मेरे परमेश्वर, ध्यान से बैठने पाए मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करती प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। अपने प्रभु दिनचर्या के समय में प्रभु एक खास समय प्रभु निकाल कर वो देने के लिए प्रभु सहायता कर प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर आप मदद कीजिए प्रभु परमेश्वर के खास समय प्रभु आपको देने पाए प्रभु लोग, ताकि प्रभु परमेश्वर के जीवन में एक अद्भुत ब्लेसिंग्स हो, अद्भुत द्वार खुले प्रभु। वो द्वार जो आज बंद था यीशु मसीह के नाम में खुल जाए मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करती प्रभु। हालेलुया। आप अनुग्रहकारी है प्रभु परमेश्वर, आप चंगा करने वाले परमेश्वर, आप सामर्थी परमेश्वर, आप जैसा कोई नहीं है, सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर प्रभु। तो आपके द्वारा प्रभु हर एक आँखें, हर एक की बुद्धि, हर एक की ज्ञान खुल जाए प्रभु। मन का कड़ापन प्रभु, मन का कठोरता प्रभु दूर होने पाए प्रभु परमेश्वर, नम्र होने पाए प्रभु। हालेलुया। कई लोगों ने किसी को माफ नहीं किया, जिसके द्वारा कई प्रकार की बीमारी उनके जीवन में दुख और पीड़ाओं को झेल रहे प्रभु, बीमारियों के रूप में। मैं प्रार्थना करती हूँ नम्र हो सके प्रभु, दूसरों को माफी का हृदय प्रभु उनके हृदय में तैयार होने पाए प्रभु, माफ करने पाए प्रभु परमेश्वर लोगों को प्रभु, ताकि वो और भी अपने जीवन में चंगाई को प्रभु, छुटकारे को प्राप्त करे। आज मैं चंगाई के लिए मैं प्रार्थना करती प्रभु, आशीष के लिए प्रार्थना करती, छुटकारे के लिए मैं प्रार्थना करती, मेरे परमेश्वर के भविष्य को उज्जवल करने के लिए प्रार्थना करती प्रभु। आपका हाथ उन पर रहे प्रभु परमेश्वर। ऐसी प्रार्थना करती, बुराई से प्रभु पीड़ित ना होने पाए प्रभु। ऐसी मैं प्रार्थना करती मेरे परमेश्वर के पाप और श्राप भरी बातों को दूर कीजिए प्रभु।
एक नया मनुष्यत्व में प्रभु ने लिए चलिए प्रभु, एक नई सृष्टि बनाए प्रभु, क्योंकि जो आप में होता है प्रभु नई सृष्टि बनता है प्रभु। मैं प्रार्थना करती प्रभु, पुरानी बातें बीत जाती, सब कुछ नहीं हो जाती प्रभु। आपका वचन कहता है वैसा ही प्रभु नहीं होने पाए। एक एक परिवार, एक एक बाल बच्चों का प्रभु, एक एक पति, एक एक पत्नी को प्रभु, एक एक माता पिता को, सबको प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु परमेश्वर, ताकि आप प्रभु एक एक लोगों की सुधि रखने वाले परमेश्वर बनकर कार्य करें मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं आज का दिन, आज का समय प्रभु उनके लिए बहुत ही आशीषमय हो प्रभु परमेश्वर। आपने जितनी प्रकार की आशीष आपने रखी है प्रभु, सब प्रत्येक लोगों को मिलने पाए प्रभु, इसी में प्रार्थना करती प्रभु। और वो इस समय में प्रभु बैठकर प्रभु हर एक बातों को याद करके आपके नाम का धन्यवाद करने पाए प्रभु। आप रक्षक परमेश्वर बनकर उनकी रखवाली करें प्रभु, रक्षा करें प्रभु। हर एक प्रकार की यदि विपत्तियां उनके जीवन में आती हैं प्रभु, आप रक्षक बनकर प्रभु उनके साथ खड़े हुए प्रभु परमेश्वर ने बचाया, उन्हें छुड़ाया प्रभु। ऐसी प्रार्थना करती प्रभु। आपने एक एक प्रार्थना सुना पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपने सुना प्रभु, पूरा किया है प्रभु परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपने प्रभु एक एक लोगों की प्रार्थनाओं को प्रभु की ओर ध्यान लगाया है मेरे परमेश्वर, अपने कानों से सुना, क्योंकि आप प्रार्थनाओं के सुनने वाले और ग्रहण करने वाले परमेश्वर, उत्तरों को देने वाले परमेश्वर। तो उत्तर प्रभु लोगों की गोदों में आ रहा प्रभु, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। एक एक लोग प्रभु जो बांझ कोख है प्रभु परमेश्वर, वो प्रभु परमेश्वर फर्टिलिटी में प्रभु फलवंतता में बदल जाए प्रभु। गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है प्रभु, गर्भ के आशीषों को प्रभु ऐसे लोगों को दे प्रभु जो आज नई संतान है मेरे परमेश्वर। से प्रार्थना करती प्रभु, हालेलुया मेरे परमेश्वर। मैं जानती प्रभु कई लोगों के जीवन में प्रभु आप कार्य करने के लिए प्रभु ये सारी चीजों को प्रभु बुलवा रहे प्रभु, अपने दास अपने दासियों के द्वारा आप मुंह खोलकर प्रभु बुलवाते थे ऐसे लोग प्रभु निश्चय प्रभु इस प्रार्थना के द्वारा स्वतंत्र हो रहे प्रभु, आजाद हो रहे प्रभु। एक एक अंधकार की शक्तियां छोड़कर चली जा रही प्रभु। पवित्र आत्मा की आग प्रभु उनके जीवन में आ रही प्रभु, पवित्र आत्मा की आग उनके जीवन में आ रही, होली घोस्ट फायर हो रहा प्रभु परमेश्वर। देखिए प्रभु परमेश्वर का आग प्रभु परमेश्वर स्वर्ग से उतरती प्रभु, और आग के द्वारा प्रभु शैतान की है शक्तियाँ प्रभु परमेश्वर जलकर प्रभु नाश होती है प्रभु। और ऐसा करने जा रहे प्रभु परमेश्वर, हालेलुया। आप अपने दूतों को भेजने जा रहे प्रभु परमेश्वर, ताकि वे आपके लोगों की रक्षा करे प्रभु। मैं प्रार्थना करती मेरे परमेश्वर, आप अनुग्रह करें एक एक लोगों को अपनी शांति से, अद्भुत शांति से भरे प्रभु, क्योंकि आप शांति के राजकुमार है मेरे परमेश्वर। आप अपनी शांति दीजिए प्रभु लोगों को जो आज अशांत है प्रभु, जो चिंता में फिक्र में है, आपकी शांति की जरूरत है प्रभु। आप उन्हें शांति प्रदान करें, इसी प्रार्थना है प्रभु। इस समय इस घड़ी प्रभु हर एक लोगों को आपके हाथों में सौंपती हूँ, आपके लोगों के बारे में कवर करती हूँ प्रभु परमेश्वर, ताकि वे सुरक्षा को प्राप्त करें प्रभु परमेश्वर। आने वाली एक एक विपत्तियां प्रभु रास्ता छोड़कर प्रभु परमेश्वर अपना रास्ता बदले मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती प्रभु, ताकि एक एक विपत्तियां प्रभु परमेश्वर उस ओर ना प्रभु जो आपको याद कर रहा प्रभु, आपको स्मरण कर रहा, आपसे विनती प्रार्थना कर रहा, परंतु विपत्तियां परेशानियां प्रभु परमेश्वर दूर होने पाए प्रभु परमेश्वर। से प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि आप प्रभु परमेश्वर जय देने वाले परमेश्वर, विजय का दीवन आपकी ओर से मिलता है प्रभु परमेश्वर। तो आप प्रभु ऐसे ही प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, आप प्रभु जय के उत्सव में लिए चलिए प्रभु लोगों को, ताकि प्रभु परमेश्वर आपको समझ सके कि मेरा खुदा मेरा प्रभु हमें हमेशा जय के उत्सव में लिए चलता है प्रभु। आपके हाथ में एक एक लोगों को सौंपते इस रात्रि भर स्वस्थ सुरक्षित मीठी नींद से भरपूर कीजिए प्रभु, हर एक खतरे विपत्तियों से आप बचा के रखिए प्रभु, अपनी सुरक्षा प्रदान करें प्रभु। मैं प्रार्थना करती प्रभु, ये आज रात के समय यदि दुखी है प्रभु परमेश्वर, निराश है प्रभु, तो प्रभु इनका दुख को निराशा को दूर करे प्रभु, एक अच्छी आशा आप उन्हें प्रदान करें प्रभु। आज रो रहे हैं प्रभु, परंतु कल के दिन हंसते और जय जयकार करते हुए उठने पाए प्रभु, इसी प्रार्थना करते ऐसी ब्लेसिंग्स को आज मैं लोगों को देती हूँ प्रभु, ताकि वह प्रभु इस ब्लेसिंग्स को प्रभु महसूस करे प्रभु, जो आपकी है प्रभु और आपकी ओर से मिलती है मेरे परमेश्वर। उनके घर में प्रभु ठहरने पाए प्रभु, उनके सारे परिवार के ऊपर ठहरने पाए प्रभु, आपकी ब्लेसिंग ऐसी प्रार्थना करते हैं। आपने एक एक प्रार्थना सुना, ग्रहण किया, धन्यवाद यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमेन। यदि आप अपने प्रार्थना निवेदन देना चाहते तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। यदि उसमें नहीं लिखना चाहते हैं, यदि पत्रों के द्वारा आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो अपने पत्र में अपने प्रार्थना निवेदन देकर आप दिए गए एड्रेस पर आप हमें भेज सकते हैं। हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। प्रभु आप लोगों को आशीषित करें। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जब भी हमारा वीडियो अपलोड हो आप तक पहुंच सके, नोटिफिकेशन जा सके। प्रभु आप लोगों को आशीषित करें। प्रेज़ द लॉर्ड।